में कोटि कोटि वंदन। सद्य मुनिश्री के पावन चरण भाव वंदन। मुनिवृंद उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका गण। नगर परिभ्रमण के अंतर्गत आज मुनिश्री का रुक्मणी पारसमणि कॉम्प्लेक्स में पदार्पण हुआ है। तो सर्वप्रथम स्वागत गीत के संगान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा रुक्मणी पारसमणि की बहनें। हम कॉम्प्लेक्स वासियों की तरफ से आपका सादर अभिनंदन। आज आपका स्पेशल दिन है। आज हमारे लिए स्पेशल दिन है। हम लोगों की हार्दिक इच्छा थी कि मुनिश्री जी का पदार्पण हमारे प्रांगण में हो और हमें कर्मों की निर्जना करने का मौका मिले। आज हम लोगों की इच्छा फलीभूत हुई। मेरा मन मयूर खिल उठा, जैसे कि सूखी धरती को पानी का बारिश मिल गया हो। मैं मुनिश्री का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इसी क्रम में स्वागत किया। मुनिवर जी के शुभ आगमन से पूर्वांचल में आई बहार नूतन। पूर्वांचल में छाई बहार नूतन। मोहक सी मूरत सूरज सी सूरत। मोहक सी मूरत सूरज सी सूरत। तुमको निहारे हमारे नयन। तुमको निहारे हमारे नयन। पूर्वांचल में आई बहार नूतन। पूर्वांचल में छाई बहार नूतन। मौसम लुभावन है मस्त हवाएं। मस्त गगन है दशों दिशाएं। छाई खुशहाली घर घर दिवाली। छाई खुशहाली घर घर दिवाली। श्रद्धा से करते हैं अभिवंदन। श्रद्धा से करते हैं अभिवंदन। पूर्वांचल में छाई बहार नूतन। इंतजार करते दिन है गुजारे। भक्ति से भावित दिल है हमारे। भाग्य हमारे मुनिवर पधारे। भाग्य हमारे मुनिवर पधारे। रुक्मणी हुई है आज पावन। पारसमणि हुई है आज पावन। पूर्वांचल में छाई बहार नूतन। मुनिवर जी के शुभ आगमन से। मुनिवर जी के शुभ आगमन से। पूर्वांचल में छाई बहार नूतन। पूर्वांचल में छाई बहार नूतन। उपाध्यक्ष और रुक्मणी पारसमणि में जिनका विशेष आग्रह रहा नरेंद्र जी छाजेड़ को कि वे आज के इस अवसर पर अपना स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। नरेंद्र वंदन। आचार्य श्री तुलसी की दीक्षा परंपरा में दीक्षित आचार्य श्री महाश्रमण जी की असीम अनुकंपा से अनुप्राणित तेजस्वी तपस्वी विद्वान एवं धर्म साधना में रत संत मुनिश्री जिनेश कुमार जी, मुनिश्री परमानंद जी, मुनिश्री कुणाल कुमार जी का हम रुक्मणी पारसमणि प्रांगण में रुक्मणी पारसमणि परिवार की ओर से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन हमारे लिए एक तिथि नहीं, एक तीर्थ के समान है। मुनिश्री ने अपनी करुणा और कृपा से हमारे बीच एक दिवसीय प्रवास की स्वीकृति दी। उनके दर्शन, प्रवचन और आशीर्वचनों का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। यह हम सभी के जीवन में चिरस्मरणीय और पुण्यदायी बन गया है। कहते हैं संतों की वाणी में वह शक्ति होती है जो शब्दों को शास्त्र और शास्त्र को जीवन बना देती है। आज के इस भौतिकतावादी युग में जहाँ व्यक्ति ब्राह्मण सुख साधनों में उलझकर आत्मा के स्वरूप को विस्मृत कर बैठा है, ऐसे समय में मुनिश्री जैसे महापुरुष हमें आत्मज्ञान, आत्म विकास और आत्म शुद्धि की ओर प्रेरित कर रहे हैं।
जहाँ संत पग धरते हैं वहाँ भूमि भी तीर्थ बन जाती है। मुनि श्री के चरणों का स्पर्श हमारे इस प्रांगण को साक्षात तीर्थ क्षेत्र की गरिमा प्रदान कर रहा है। सदियों से जैन परंपरा में यह माना गया है कि चातुर्मास केवल संतों का ठहराव नहीं बल्कि धर्म और आराधना का, आत्मा का पुनर्जागरण होता है। और इस वर्ष तो हमारा परम सौभाग्य है कि पूर्वांचल की पवित्र भूमि को चातुर्मास की दिव्य उपलब्धि प्राप्त हो रही है। मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी, मुनि श्री धर्मरुचि जी के पश्चात एक बार फिर संतों के चरण रज हमारे क्षेत्र को प्राप्त हो रहे हैं। ये अवसर केवल दुर्लभ नहीं बल्कि अत्यंत कल्याणकारी है। अब हम सबका कर्तव्य है कि हम सम्यक श्रद्धा, सम्यक भावना और सम्यक समर्पण के साथ इस चातुर्मास को आत्मशुद्धि, आत्मचिंतन और आत्म विकास का माध्यम बनाएं। न मोक्ष दूर है न धर्म कठिन है, जो मन में श्रद्धा हो तो सब संभव है। आइए हम सब मिलकर इस चातुर्मास को ध्यान, स्वाध्याय, संयम और सेवा के माध्यम से एक आध्यात्मिक उत्सव बनाएं। मुनि श्री के आशीर्वाद से हमारे जीवन में धैर्य, दृष्टि और दिशा का संचार हो। हम उनके आदर्शों को अपने आचरण में उतारें और आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो। संत वही जो दूसरे को दिशा दे, प्रकाश वही जो स्वयं न जले, औरों को रोशन करे। अंत में एक नम्र प्रार्थना और हार्दिक भाव के साथ, हे मुनि श्री, आपका यह आगमन हमारे लिए अनुग्रह है, आपका उपदेश हमारे लिए उपकार है। हमारी विनती है कि आप बार बार हमारे कॉम्प्लेक्स को अपनी उपस्थिति से धन्य कराएं। आपका सानिध्य हमें धर्म, ध्यान और त्याग की ओर निरंतर प्रेषित करता रहे। वंदन, अभिवंदन, पुनः वंदन। श्रद्धास्पद मनुष्य के चरणों में वंदन। स्वामी जी को वंदन हम करते शत शत बार, भव भव के टूटे बंधन हो जाता बेड़ा पार। स्वामी जी को वंदन हम करते शत शत बार, भव भव के टूटे बंधन हो जाता बेड़ा पार। कंडालिया जन्मे दीपक दुलारे, कल्पतरु को पाकर खुले भाग्य हमारे। अंतर्दृष्टि जागी सत्य हुआ साकार, भव भव के टूटे बंधन हो जाता बेड़ा पार। गहराई सागर जैसे मेरी सी ऊंचाई, चिंतन गगन सा तेरा सूर्य सी अरुणाई। पावन नाम तुम्हारा पग पग है मंगलाचार, भव भव के टूटे बंधन हो जाता बेड़ा पार। हम हैं बड़े सौभागी तेरा पंथ पाया, महाश्रमण शासन में गण वन महकाया। भिक्षु भिक्षु रटते खुल जाए मुक्ति द्वार, भव भव के टूटे बंधन हो जाता बेड़ा पार। स्वामी जी को वंदन हम करते शत शत बार, भव भव के टूटे बंधन हो जाता बेड़ा पार। आज का विषय है दुख मुक्ति के उपाय। आगम में कहा गया है, तस्य समग्गो गुरु विद्य सेवा, विवज्जना माल जनस्य दूरा, सज्जाय एकांत निसेवनाय
तो तत्त संचिंत नयाधीय। इस संसार में दो प्रकार के जीव हैं, चर और अचर। चलने वाले और नहीं चलने वाले। 5 स्थावर के जीव स्थिर रहते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, और जो 10 काय के जीव है वे चलते फिरते हैं। 10 काय में द्विंद्रीय जीव से लेकर पंचेंद्रीय तक के जीव आते हैं। पंचेंद्रीय में भी 4 प्रकार के जीव आते हैं, नरक, तिर्यंत, मनुष्य, देव। 4 प्रकारों में भी एक महत्वपूर्ण प्रकार है मनुष्य। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण रूप से कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, दुख से छुटकारा पा सकता है। दुख से छुटकारा पाने का, दुख मुक्ति के जो उपाय बताए गए हैं, उनमें पहला जो उपाय बताया गया है वह यह है गुरु और वृद्धों की सेवा करना। यहाँ वृद्धों से तात्पर्य है स्थविर मुनि की सेवा करना। भारतीय संस्कृति में सेवा को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। सेवा से आत्मीयता बढ़ती है, प्रेम भाव बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है, और तत्व की भाषा में महानिर्जरा होती है। और सेवा करने से प्रसन्नता की अनुभूति होती है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र तक की वृद्धि भी होती है, और नरक और तिरंस गति के ताला भी लग सकता है। तो सेवा का बहुत बड़ा मूल्य है। जो व्यक्ति मनोयोग के साथ सेवा करता है और उसका विकास होता है, उसकी उन्नति होती है। जो सेवा देने वाला है वो निरंतर खोज करता रहे कि कोई सेवा लेने वाला मिले, सेवा लेने वाला मिले, सेवा लेने वाला मिले। जैसे गाय दूध देने के लिए आतुर रहती है, उसी प्रकार जो सेवार्थी है, सेवा देने वाला है, वो बार बार भावना भाए कोई सेवा लेने वाला हो, सेवा लेने वाला हो। और जो सेवा लेने वाला है वह ये भावना भाए कि मैं कम से कम सेवा लूं, कम से कम सेवा लूं और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दूं। तेरापन धर्म संघ में सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। आचार्य भिक्षु ने विशेष रूप से सभी साधु साधियों को कहा कि कोई साधु साधी बीमार है, अस्वस्थ है, तो मनोयोग के साथ सेवा करना। धर्म संघ में कोई मन का रोगी भी हो सकता है, कोई तन का रोगी भी हो सकता है। यदि चारित्र पालने की इच्छा है, चारित्र पालने की भावना है, तो अंतिम सांस तक उसकी साधना में सहयोगी होना, चारित्र पलवाने में सहयोगी होना। और भगवान महावीर ने भी सेवा के बारे में बहुत बताया। जो व्यक्ति सेवा करता है वह व्यक्ति तीर्थंकर नाम गोत्र का भी बंधन कर सकता है। और सेवा करने से व्यक्ति अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। तीर्थंकर भगवान कहते हैं कि जो रुग्ण बाल शेख साधुओं की जो सेवा करता है वह मेरी सेवा है, वह मेरी सेवा है। तो सेवा का बहुत बड़ा मूल्य है। हमारे जैन शासन में एक संत हुए हैं नंदी सेन मुनि। एक तो नंदी सेन मुनि, दो, एक तो राजा सैनी के पुत्र भी थे नंदी सेन, और एक ये नंदी सेन मुनि। ये नंदी सेन मुनि ने सेवा के द्वारा बहुत ही कर्म निद्रा की। ये जो नंदी सेन मुनि थे, मगध देश में नंदी ग्राम था, वहाँ का गरीब ब्राह्मण था, और उसकी पत्नी का नाम सोमिला था। उसके पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम रखा गया नंदी सेन। और नंदी सेन रंग रूप में भी अच्छा नहीं था, उसका मुंह भी कैसा था, हाथ पैर भी कैसे थे, और सामान्य घर का था, आहार पानी भी पूरा मिलता नहीं था। बाद में माता पिता का स्वर्गवास हो गया और भटक रहा है, तो मामा को दया आई, मामा अपने घर पर लेकर आया
और वह घर का भी काम संभालता है और पशुओं को भी चराने के लिए जाता है। एक बार उसने कोई विवाह देखा, कहीं शादी देखी, तो उसके मन में भी भावना आई मैं भी शादी करूं, मैं भी शादी करूं। उसने अपने मामा से कहा मामा मेरी भी शादी करो आप। मामा ने कहा मेरी ये 7 पुत्रियां हैं, इनमें से जो भी तुम्हारे को पसंद करे तुम उसके साथ में शादी कर ले, मेरी कोई मनाही नहीं है। तो 7 पुत्रियों ने मना कर दिया, इस गुरु के साथ कौन शादी करेगा, बेढंगा के साथ कौन शादी करेगा, मैं इसके साथ हम शादी करने वाले नहीं हैं। इधर तो माँ बाप नहीं, इधर गरीब घर का, रंग रूप भी अच्छा नहीं, पढ़ा लिखा भी नहीं, चिंतन भी नहीं। उन्होंने सोचा ये तो गजब है, दुनिया स्वार्थी है, और वह दुखी होकर घर से निकल गया। अब मेरे को संसार में नहीं रहना है और मुझे आत्महत्या करके अगली गति में जाना है। ये सबको ध्यान रखना चाहिए, कभी भी मन में आत्महत्या का भाव नहीं आए। आत्महत्या महापाप है। हमारे गुरुधार नाम का भी एक नियम है कि आत्महत्या नहीं करना, पर हत्या नहीं करना, भ्रूण हत्या नहीं करना। और जो व्यक्ति आत्महत्या करता है या आत्महत्या करने की मन में भी भावना आती है तो भी पाप है, इसे बचना चाहिए, कष्टों को सहन कर लेना चाहिए। लेकिन कभी भी ये मन में नहीं आए, कभी कभी आता है मैं घर से छुटकारा मिल जाए, अरे यहाँ से छुटकारा मिल गया, आगे से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। अब यदि नरक में चले गए तो कम से कम 10,000 वर्ष का दुख है, और कहीं दुर्गति में चले गए तो वापिस ये अनमोल मनुष्य जन्म मिलना मुश्किल है, आर्य क्षेत्र मिलना मुश्किल है, उत्तम कुल मिलना मुश्किल है, 5 इंद्रियों की स्वस्थता मिलना मुश्किल है, और तीर्थंकरों की वाणी सुनना भी मुश्किल है। और वह पहाड़ के ऊपर गया और निराश था, हताश था और मरने की तैयारी करा, कूदने की तैयारी करा है। इतने में क्या होता है, वहां संत मुनिराज साधना करे थे और उसने संतों को देखा और संतों ने भी अपना ध्यान पूरा किया और पूछा तुम कौन हो। उसने सारी अपनी बात बताई, महाराज मैं तो बस कूदने वाला हूं। संतों ने कहा कूदना आत्महत्या महापाप है और जन्म जन्म तक तुम दुख भोगेगा, कष्ट भोगेगा, ऐसा तुम जगने कार्य मत कर। और संतों ने संसार की नश्वरता का उपदेश दिया और न जाने कितनी कितनी सुंदर बातें बताई, और उसके भीतर में वैराग्य का भाव प्रस्फुटित हो गया। और उसने चिंतन किया मरने से तो अच्छा साधु बना लेना अच्छा है, तो कम से कम मन में शांति रहेगी, समाधि रहेगी। एक तो बिना मन साधु बना लेता है, एक रोटी के खातिर साधु बना लेता है, एक परिवार के मोह के खातिर जबरदस्ती साधु बना लेता है, उसका एक रूप अलग होता है। एक वैराग्य के साथ साधु बना लेता है, तत्व समझ कर साधु बना लेता है, आत्मा के विकास के लिए साधु बना लेता है, उसका मूल्य अलग होता है। तो संतों की वाणी सुनी, और संतों की वाणी में तो सुनने में लाभ ही लाभ है। रोहिणी चोर की घटना आपके सामने, तन का कांटा निकालते निकालते मन का कांटा निकाल दिया। जब भी अवसर हो तो जिन वाणी जरूर सुनना चाहिए, संतों की वाणी जरूर सुनना चाहिए और संतों की जरूर सेवा करनी चाहिए। और संतों की सेवा करने से मेवा ही मिलती है, करे सेवा पावे मेवा, कितना सुंदर का है। इसमें नुकसान नहीं है, संत आपसे बात करे या नहीं करे, लेकिन संतों की सन्निधि में रहो। और कभी संतों के श्री मुख से कोई शब्द निकल जाए तो नैया पार हो जाएगी, आत्मा का कल्याण हो जाएगा। संतों का उपदेश लगा, वैराग्य प्रस्फुटित हुआ और उसने साधुपना ले लिया। और साधुपना लेने के बाद उसने सोचा, चिंतन किया कि मेरा ज्ञानावनीकरण का शोषण तो इतना है नहीं, मैं इतना स्वाध्याय कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे पास में और भी उपाय है। और ऐसे भी कहा जाता है कि जब साधु दीक्षा लेता, पुरानी परंपरा है, सुबह उठकर गुरु के पास आता, गुरु से निवेदन करता, मेरे पास में 2 रास्ते हैं, एक तो स्वाध्याय का रास्ता है और एक सेवा का रास्ता है। आप मेरे को जहाँ भी नियोजित करना चाहते हैं, मैं नियोजित तैयार, मैं मतलब सेवा करने के लिए तैयार हूँ और स्वाध्याय करने के लिए तैयार हूँ। तो गुरु कहते हैं, कभी स्वाध्याय के लिए कहते हैं और कभी सेवा के लिए कहते हैं।
तो वैसे ही गुरु ने कहा भाई ये रास्ता है आत्म कल्याण के, ज्ञान दर्शन साहित्य तप की आराधना करो, क्षमता रखो, सेवा करो, तपस्या करो। उसने कहा महाराज मैं सेवा कर सकता हूँ और तपस्या भी कर सकता हूँ। ये सेवा का उसमें गुण था, पहले भी वो सेवा करता था, तो उसने ये हथियार अपना लिया, तप और सेवा। ये दो बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं हमारे घोर तपस्वी शुक्लाजी स्वामी। सेवा और तपस्या के द्वारा उन्होंने कितनी निर्जरा की और धर्म संघ में कितनी ऊंचाई को वो प्राप्त हुए। तो उसने भी क्या किया, सेवा में लग गया और तपस्या करने लग गया। और तपस्या का तो बहुत बड़ा महत्व है, ये करे तपस्या मिटे समस्या। और ऐसे भी व्यवहार में भी लोग क्या कहते हैं, भाई ये तपस्वी है, सेवा करता है, उपासना करता है, अमृत करता है, मांस कमन करता है। तो वैसे ही वो खूब बड़ी बड़ी तपस्या करने लगा और तपस्या के साथ में वो सेवा भी करने लगा। और सेवा और तपस्या दो का योग मणिकांचन का योग है। अब शहर में खूब उसकी प्रशंसा होने लगी कि धन्य हो ऐसे मुनिराज, कितनी सेवा करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं। यहाँ तक कि वो पालना करे हैं और किसी ने आकर कह दिया कि महाराज मेरे इस चीज की आवश्यकता है, तो सब छोड़कर तत्काल वो सेवा में लग जाते। जैसे हमारे मुनि शुक्लाजी स्वामी 14 पंचोला पालना करते थे और कोई साधु ना आकर कह दिया मेरे को कैंची की आवश्यकता है, सुई की आवश्यकता है, अमुक चीज की आवश्यकता है, तो पालना छोड़कर वो चीज लेने के लिए चले जाते। इतनी सेवा भावना थी। ऐसे हमारे एक संत हुए मुनि पन्नालाल जी स्वामी, गोगुंदा के थे पन्नालाल जी स्वामी, और कालगुणी के विश्वास पात्र संतों में थे। और उन्होंने खूब संघ की सेवा की। लास्ट में उनको पक्षाघात हो गया, लकवा हो गया। तो मुनि मगन जी स्वामी थे मोखुंदा के, एक मुनि मगन जी स्वामी तो गोगुंदा के थे जो मंत्री मुनि, ये मोखुंदा के थे। वर्षों तक उनकी सेवा में रहे, अग्लान भाव से उन्होंने सेवा की। आपको आश्चर्य होगा, एक हाथ से वो ग्रास दे रहे हैं और एक हाथ से कोई कण नीचे गिर गया, मतलब नीचे गिर गया तो शरीर पर गिर गया कण, शरीर पर, तो एक हाथ से शरीर की सफाई। और यहाँ तक कि मुनिराज आहार करे, पन्नालाल सिंह आहार करे और मुंह से वो ग्रास भी यदि नीचे गिर गया तो मगन जी सिंह खुद अपने हाथ में ग्रास लेकर अपने मुंह में डालते थे। अब बोलो आप, और आज के आप लोग क्या कहते हैं, घृणा करते हैं? नहीं, वो इतनी मतलब मनोयोग के साथ नीचे कण पड़ा है और वो अपने मुंह में डालते थे। इतनी मनोयोग के साथ उन्होंने सेवा की मगन जी स्वामी ने, पन्नालाल स्वामी जी। ऐसी एक नहीं अनेक घटना है। साध्वी अनसा जी जो डूंगरगढ़ की थी, कितनी साधियों की उन्होंने सेवा की। छोटी साध्वी बीमार होगी, खंडे पर बिठाकर जेठाना से अजमेर लाए और फिर आगे संभव से लालमू तक भी वो लेकर गए। उस समय ये साधन का ऐसे व्यवस्था नहीं थी। तो समय समय की बात है, सेवा करने वालों का मूल्यांकन भी होता है। हमारे मुनि देवराजी स्वामी थे सायरा के, जो मंत्री मुनि की सेवा की, तो आचार्य तुलसी ने उन्होंने उनको क्या कहा, ये हमारे नंदीसेन मुनि, जो मैं जो घटना सुना रहा हूँ, नंदीसेन मुनि है कि नंदीसेन मुनि ने किस अग्राण भाव से सेवा की, मतलब और मनोयोग के साथ में सेवा की। तो वैसे ही ये नंदीसेन मुनि सेवा करते हैं। एक बार की बात है, इंद्र ने देवलोक में कोई प्रसंग आया, उस प्रसंग में नंदीसेन मुनि की प्रशंसा की, नंदीसेन मुनि की प्रशंसा की, सेवा की प्रशंसा की। आप जानते हैं प्रशंसा हर कोई सहन भी नहीं कर पाता है। ये बात भी सही है। यदि मैं किसी का नाम ले लेता हूँ व्याख्यान में, तो लोग आकर मेरे को कहते महाराज व्याख्यान में नाम नहीं लेना, व्याख्यान में नाम नहीं लेना। अरे जो सेवा करेगा जरूर नाम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे नाम? हमारा कर्तव्य है। जिस शासन की प्रभावना होती है और संघ की प्रभावना होती है और सामने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है और उसका मनोबल मजबूत होता है। 2-3 बार नाम ले लेता हूं तब तो पूरे शहर में चर्चा हो जाती है कि महाराज ये एक ही है, बाकी और कोई नाम लेने वाली नहीं है, कोई सेवा करने वाली नहीं है। ऐसी बात नहीं है। संत सत्ता के मुख से यदि किसी का नाम निकल जाए तो मन में ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए, प्रतिशोध का भाव नहीं आना चाहिए। अरे आचार्य भी समय समय पर साधु साधुओं का उल्लेख करते हैं, श्रावक समाज का उल्लेख करते हैं। जो सेवा करेगा आज नहीं कल उसका मूल्यांकन होगा। और आचार्य प्रवर्तक संबोधन भी दिलाते हैं, शासन से भी अलग अलग, जो सेवा करेगा तो आज नहीं कल उसका मूल्यांकन होगा। तो प्रशंसा ऐसे तो मीठा जहर है, ऐसे तो मीठा जहर है। कुछ लोग खुद तो प्रशंसा नहीं करते हैं लेकिन दूसरों के द्वारा प्रशंसा कराते हैं।
कुछ ऐसे होते हैं खुद तो आकर नहीं कहते महाराज मेरी प्रशंसा करो, वो तो व्यवहार में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है और दूसरों के द्वारा करवाते महाराज आज मौका है। और एक जगह तो ऐसा हुआ खुद आकर भी कह दिया, मेरे को खुद आकर कह दिया महाराज आज संवत्सरी महापर्व हजारों लोग आए हुए हैं और आप जानते ही हो, आप जानते ही हो, मतलब मौका है। अब देखो ऐसी ऐसी बातें भी हो जाती हैं। एक बार हमारे मुनि मोहन लाल जी स्वामी आमेर द्वारा ने गुरुदेव तुलसी को निवेदन किया कि अमुक वो सेवा करता है, संघ की प्रभावना करता है, तो आपको उल्लेख करना चाहिए। मतलब मोहन लाल सिंह ने अर्ज की, मोहन लाल सिंह ने अर्ज की, गुरुदेव ने फरमाया मोहन जी कि जो प्रशंसा का भूखा होता है उसकी मैं प्रशंसा नहीं करता हूँ, जो प्रशंसा का भूखा होता है उसकी मैं प्रशंसा नहीं करता हूँ। मतलब कितनी मतलब सूझबूझ, आचार्य सूझबूझ के तो धनी होते हैं, लेकिन वो अवसर के जानकार थे, किस समय क्या बोलना क्या नहीं बोलना, किस समय किस साधु को ऊपर उठाना और धर्म संघ की सेवा के लिए नियुक्त करना, ये उनमें कलाएं थी। तो वैसे इंद्र ने प्रशंसा की तो उसमें से एक दो देवता, जैसे मनुष्य के मन में वो भावना, तो देवता के मन में भी ऐसी भावना होती है। वो भी तो संसारी है, वो भी तो छद्मस्त है, वो कोई साधु तो है नहीं, केवल ज्ञानी तो है नहीं है। मतलब साधु के मन में भी भावना आ जाती है, केवल ज्ञानी के मन में नहीं भावना आती है, वो तो राग देश से मुक्त हो गया है। अब तो दो साधु का रूप बनाकर आते देवता, दो साधु का रूप बनाकर आते हैं। रत्नपुर एक नगर है, वहाँ उपवन में और एक साधु को बैठा दिया और एक साधु जहाँ ये नंदीसेन मुनि थे वहां पहुंचा और नंदीसेन मुनि पालना करने के लिए बैठे ही थे, पात्र खोले और इतने में वो साधु आया और वो साधु ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगा, अंगल भाषा मतलब अशोभनीय भाषा, कटु भाषा बोलने लगा। वाह वाह सेवा भावी का है, तुम तो ढोंगी है और तुम इधर तो साधु बीमार पड़ा है और तुम पालना कर रहा है और तुम्हारे को खाने दिख रहा है और वो साधु बेचारा मर रहा है और खाली प्रशंसा कि भाई नंदीसेन मुनि सेवा भावी का सेवा भावी, तुम तो खा रहा है। जैसे ये सुना चौंका कि कौन, मुनि को पधारो क्या, तुम्हारे को पता नहीं मेरे जो गुरु जी हैं उनके अतिसार हो गया, बीमार हो गए हैं, 10 उल्टियां हो रही है, उनकी सेवा करना मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, कहाँ है बताओ, वहाँ है। और वहाँ मुनिराज पधारे, आहार को छोड़कर वहाँ मुनिराज पधारे और जैसा देखा मुनिराज एकदम दुर्गंध शरीर से आ रही है, उनकी सफाई की और सफाई करने के बाद में नंदीसेन मुनि ने कहा मुनिराज आप अमुक स्थान पर पधार जाओ तो वहाँ मैं आपकी और अच्छी सेवा कर सकता हूँ, वहाँ सब सुविधा है। तो वो बोला, क्या बोला, मेरे से तो चला ही नहीं जाता, तू कह रहा कि वहां कैसे चलूंगा। तो कोई बात नहीं, मैं आपको खंडे पर बिठा दूंगा। खंडे पर, तो मुनिराज ने खंडे पर बिठाया और रवाना हुआ तो और जोरदार दस्ते हैं, उल्टियां और पूरा शरीर भर दिया और इतनी दुर्गंध युक्त मतलब वो लैट्रिन आदि, लेकिन मुनिराज नंदीशहर के चेहरे पर कोई असर नहीं, कुछ नहीं, मतलब कोई दुर्भावना नहीं और प्रसन्नता के मेरे जोर से मुनिराज को कितनी तकलीफ हुई है और खूब पश्चाताप भी करा है कि मेरे को समय पर आना था और फिर भी मन में प्रसन्नता में मुनि की सेवा करूंगा, मन में भावना वो थी। और इधर वो गालियां भी दे रहा है, सब कुछ सुना रहा है, लेकिन मुनिराज समता के साथ सुन रहे हैं, सहन करे हैं। और फिर ये सब देखने के बाद जो दो मुनि बनकर आए, दो साधु बनकर आए देवता, उन्होंने फिर अपना असली रूप बताया कि हम तो आपकी परीक्षा करने के लिए आए और आप परीक्षा में पास हो गए। इंद्र ने जो आपकी प्रशंसा की थी वो खरी है, 24 के सोना है और हमारे मन में आया इसलिए हम यहाँ आए, लेकिन आप परीक्षा में पास हो गए। जो सेवाभावी साधु होता है वो हमेशा उसका एक ही ध्येय रहता है, कहीं भी मौका मिले मुझे सेवा करना। हमारे अनेक ऐसे साधु साधुआं हैं, बार बार गुरुदेव को निवेदन करते हैं हमारे को छापर भेजो, लाडू भेजो, डूंगरगढ़ भेजो, गंगासर भेजो, बिदासर भेजो, और भी कहीं सेवा की आवश्यकता है, इशारे वहाँ भेजो, हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम संघ की सेवा करें। संघ की सेवा का बहुत बड़ा मूल्य होता है, खाली तन की सेवा नहीं होती है, तन से ही सेवा नहीं होती, मन से भी सेवा होती है। उदाहरण के लिए आपने
मन से भावना भाई कि अमुक व्यक्ति का भला हो, उसको मैं धर्म में स्थित करूं, और आपने उसको धर्म में स्थित किया, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर है, भोग में है, हिंसा में है, असंयम में है, या काम वासना में डूबा हुआ है, नशे में डूबा हुआ है, तब तो समझाकर उसको आपने धर्म में स्थित किया, संघ से जोड़ा, वह भी सेवा है। हमारे अनेक साधु साध्वियों ने किस प्रकार धर्म संघ की सेवा की है, किस प्रकार श्रावक समाज की सेवा की है, और सार समाज की, और आज भी ऐसे ऐसे हमारे साधु है, लंबे लंबे विहार करके संघ की सेवा करे, साधु संतों की सेवा करे हैं। तो हर समय मन में ये भावना रहनी चाहिए कि मैं तन से, मन से, भाव से संघ की सेवा करूं, और जब भी अवसर आए तो जरूर संघ की सेवा करनी चाहिए। आज हमारे श्रावक समाज की यदि हम बात करें तो रास्ते में जब साधु साधु विहार करते हैं तो कितनी मनोयोग के साथ में वो सेवा करते हैं। सुबह हम यहाँ से विहार करते हैं तो सुबह कितने भाई बहन साथ में रहते हैं, और अन्य संप्रदाय वाले भी क्या कहते हैं कि सेवा देखनी है तो तेरा पंथ में देखो, तेरा पंथ में देखो। और दूसरी संप्रदाय वाले भी कुछ साधु साधवियां हमारी धर्म संघ की सेवा व्यवस्था को देखकर उन्होंने भी अपने संघ में सेवा व्यवस्था उस रूप में लागू करने की कोशिश की है कि भाई सेवा से धर्म संघ दीर्घ जीवी होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि जिस संघ में, जिस समाज में सेवा होती है वह संघ दीर्घ जीवी होता है। और यहाँ तक बताया गया है ज्ञानी ध्यानी तपस्वी से बढ़कर कौन है, सेवा भावी है। तो इसलिए हमेशा मन में सेवा भावना होनी चाहिए, और जितनी सेवा भावना होगी उतना ही विकास होगा। और ये पहला जो सूत्र बताया दुख मुक्ति का, वह है वृद्धों की गुरु की सेवा करना। वृद्ध मतलब जो स्थविर मुनि है और गुरु है, गुरु की सेवा भी करनी चाहिए। गुरु की कैसे सेवा करे, गुरु के दवाई की आवश्यकता है, पानी पिलाने की है, आहार की है, कपड़ा की है, शरीर मालिश की, ये सब सेवा। और सेवा में भी सेवा दो प्रकार की होती है, एक सावध्य सेवा भी होती है, एक निर्वध्य सेवा भी होती है, एक लौकिक सेवा भी होती है और लोकोत्तर सेवा भी होती है। जैसे आप गरीबों की सेवा करते हैं, वो संसार की सेवा है, उसका आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है, वो न तो कोई पुण्य होता है और न कोई धर्म होता है, वो केवल कर्तव्य है। और आप यदि साधु संतों की निर्वध्य सेवा करते हैं, जैसे धर्म दलाली करते हैं, महाराज के कोई दवाई की आवश्यकता है और आपने दलाली की कि महाराज अमुक जगह दवाई मिल रही है, अमुक जगह आपके जो आहार की आवश्यकता वहाँ आहार है, तो जो धर्म दलाली करता है, जैसे महाराज के मूंग की दाल की आवश्यकता है तो आपने घरों में दलाली की, भाई किस घर में कौन आदमी बीमार है, वृद्ध है, मतलब बीमार है, वृद्ध है, तो उनके घर में सामान्यतः मूंग की दाल है, फुली खिचड़ी मिलने की संभावना रहती है। तो पहले वो जाकर दलाली करता है और योग होता है तो वो वापस आकर निवेदन करता है, महाराज अमुक घर में सूझता है, प्रासु के आपके नियम के अनुसार है, आप कृपा कराओ। ऐसे कोई साधु बीमार है, अस्वस्थ है, या साधु का मन अस्थिर हो गया, तो हमारे कुछ ऐसे श्रावक भी हुए हैं, उन्होंने साधु के मन को भी स्थिर किया। साधु के मन को तो स्थिर करता ही है, लेकिन श्रावक भी कुछ ऐसे हुए हैं कि ये निर्वध्य सेवा है। ये निर्वध्य सेवा का बहुत बड़ा मूल्य है। तीर्थंकर नाम गोत्र का भी बंधन हो सकता है। तो हमेशा मन में भावना भाव मैं संघ की सेवा करूं। और संसार की दृष्टि से देखे तो जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, पाला है, पोषा है, बड़ा किया है, अब उनके सेवा का टाइम आया, उस समय यदि आप समाधि न पहुंचाते हैं तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इसलिए कभी भी मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए मैं सेवा नहीं करूं। जरूर मन में ये भावना रहनी चाहिए मैं संघ की सेवा करूं, समाज की सेवा करूं, और परिवार के सदस्यों का भी मैं मान सम्मान रखूं और समाधि पहुंचाऊं। जैसे आप माँ बाप को कहते हैं कि मैं आपको व्याख्यान सुना दूं और आप समाई करो, मैं आपकी साधना में सहयोगी बनूंगा, ये बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। तो सेवा में कभी कमी नहीं आनी चाहिए, हर समय तैयार रहना चाहिए। सेवा परमो धर्म, कितना कहा है, सेवा को परमो धर्म का है, ये शाश्वत धर्म है। इसलिए सेवा का मूल्य समझो, और जो व्यक्ति सेवा का मूल्य समझता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है, दुख से छुटकारा पाता है। दूसरा जो सूत्र बताया गया है, अज्ञानी जनों का दूर से ही वर्जन करना। जो अज्ञानी लोग हैं, जो
अधर्म में डूबे हुए हैं, हिंसा में डूबे हुए हैं और गलत रास्ते में डूबे हुए हैं, गलत रास्ते की ओर जा रहे हैं और धर्म से लोगों को विमुख करने वाले हैं, ऐसे अज्ञानी लोगों से दूर रहना चाहिए। कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो धर्म से विमुख है और दूसरों को भी धर्म से विमुख करते हैं। वहां जाकर क्या करेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है, टाइम खराब करेगा, महाराज को तो व्याख्यान देना आता नहीं है, क्यों जाता है? कोई बात नहीं, महाराज को व्याख्यान देना नहीं आता, महाराज की सेवा तो होगी, महाराज के 2 शब्द कान में, मतलब महाराज फरमाएंगे तो मेरे कानों में 2 शब्द पड़ेंगे, मेरी आत्मा का कल्याण होगा। तो ऐसे यदि अज्ञानी लोग होते हैं तो उनसे दूर रहना चाहिए और ज्ञानी जनों का संपर्क करना चाहिए। ज्ञानी जनों का संपर्क करोगे तो आपसे दुख से छुटकारा मिल जाएगा और अज्ञानी लोगों का संपर्क करोगे तो दुख बढ़ेगा, उपाधि बढ़ेगी, संसार बढ़ेगा और बार बार जन्म मरण करना पड़ेगा। तीसरा जो सूत्र बताया गया है, दुख से छुटकारा पाने का स्वाध्याय करना। निरंतर जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही आप सत्य को पाओगे, आत्मा का साक्षात्कार करोगे और दुख से छुटकारा मिलेगा, जन्म मरण से भी छुटकारा मिल जाएगा। स्वाध्याय में बहुत बड़ी शक्ति है और स्वाध्याय के द्वारा तो अनेक प्रकार की लब्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। स्वाध्याय के द्वारा ज्ञानावन कर्म का क्षय करके जीव केवल ज्ञान को भी प्राप्त हो जाता है। चौथा जो सूत्र बताएगा, एकांतवास। एकांतवास के 2 अर्थ भी हो सकते हैं। एक तो जंगल में जाकर एकांतवास करना, एक भीड़ में भी अकेलेपन की आराधना करना। कितना सुंदर कहा है, भीड़ में अकेलेपन की आराधना करो, संग में रहते हुए भी अकेलेपन की आराधना करो, अकेलेपन की अभ्यर्थना करो और एकांत में रहो, इससे भी आप दुख से छुटकारा पा सकते हैं। 5वां जो सूत्र बताया है, सूत्र और अर्थ का चिंतन करना, जो हमारे आगम में सूत्र है, सूत्र और अर्थ का चिंतन करते रहना, बार बार अनुप्रेक्षा करते रहना। जैसे धम्मो मंगल मुक्तितम अहिंसा संयमो तो देवावी तम नमन संति जस धम्मे श्यामणो, ये सूत्र है। और अर्थ करके चिंतन करो और चिंतन करते करते, अनुप्रेक्षा करते करते दुख से छुटकारा मिल जाएगा। छठा जो बताया है वो है धैर्य। जो व्यक्ति धैर्यवान होता है, धीरजधारी होता है, वह दुख से छुटकारा पाता है। बहुत सुंदर कहा गया है, सत्य का सितारा कभी डूबता नहीं है, सत्य का सितारा कभी डूबता नहीं है और इमाम का शिकारा कभी टूटता नहीं है। सत्य का सितारा कभी डूबता नहीं है, इमाम का शिकारा कभी टूटता नहीं है। सर्द हवाओं से धुंध छा जाती है मगर धीरज का सूरज कभी डूबता नहीं है, धीरज का सूरज कभी डूबता नहीं है। तो जिसके पास में धीरज है उसका सूर्य कभी नहीं डूबेगा, हमेशा वो प्रकाश को प्राप्त होगा, आलोक को प्राप्त होगा। संस्कृत में भी कहा गया है, विकार हेतु सती क्रियन्ते येषाम चित्तांसी त एव धीर है। जिसका मन विकृत नहीं होता है, विकार से ग्रस्त नहीं होता है, वह धीर होता है, वह धीरजवान होता है। विकार क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये हमारे विकार है। इनसे व्यक्ति कभी कभी अधीर हो जाता। कैसे? गुस्सा आया, अधीर हो गया, अहंकार आया, अधीर हो गया, माया का भाव आया, अधीर हो गया, मन के प्रतिकूल काम हुआ, अधीर हो गया, थोड़ा सा मान सम्मान नहीं मिला तो अधीर हो गया। तो ये अधीर होता है तो वो दुख से छुटकारा नहीं पाता है। जो धीर होता है, धैर्यवान होता है, वह व्यक्ति दुख से छुटकारा पाता है। भगवान महावीर ने कितना धैर्य रखा, साधना में कितने कष्ट आए, परिणाम ये आया, घाती कर्मों को क्षीण किया और ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त कर दिया और तीर्थ की स्थापना करके तीर्थंकर बन गए। आचार्य भिक्षु के बारे में हम सुनते हैं, उन्होंने कितना सहन किया, कितनी उन्होंने धीरज रखी, तब जाकर वो आज हमारे आराध्य महान बने हैं। वर्तमान में भी हमारे साधु साध्या आचार्य कितना सहन करते हैं। आचार्य महासमुद्री को देखो, कितने धीरज रखते हैं। कोई आकर कोई सुनाता है, कोई आकर कोई सुनाता है, सबको धैर्य के साथ उत्तर देते हैं। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रहता है और सामने वाला व्यक्ति खुश होकर, प्रसन्न होकर जाता है। जो व्यक्ति दुख से छुटकारा पाना चाहता है और मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है तो इन सूत्रों की आप आराधना करो। इन सूत्रों की जो आराधना करता है वह व्यक्ति आगे बढ़ता है। और ऐसे मैंने बताया, चर अचर 2 प्रकार के जो जीव होते हैं और उनमें एक हमारे मनुष्य है
जो मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो जन्म मरण की परंपरा से छुटकारा पा सकता है, दुख से छुटकारा पा सकता है। तो दुख से छुटकारा पाने के ये सूत्र है, इन सूत्रों की जो आराधना करता है वो व्यक्ति जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसी आशा के साथ ओम आ रहा हूं। रुक्मणी पार्क में पार्क ही है ना, पारसमणि। पिछली बार भी हम यहाँ आए थे, मतलब 2 साल पहले है ना, एक साल पहले आए थे और यही प्रवचन किया था। रुकने का तो अलग अलग था, पिछली बार समुद्र सामने था उधर है, इस बार इधर है। और इनकी भावना थी, नरेंद्र जी आदि की सबकी भावना थी और इनकी भावना को अधिमान देते हुए आज हम यहाँ आगे हैं और आप लोगों ने सुबह स्वागत किया, अभी प्रवचन सुना और दोपहर में भी धर्म चर्चा और शाम को 7 से 8 सामयिक है। तो ये जो हो